प्रोमिनेंट क्लासेस में सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा के दृष्टि से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सक्षमता परीक्षा पास कराने में मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मील का पत्थर सिद्ध होगी। चलिए आइए अब क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो एनी बेसेंट, यानी कांग्रेस के अधिवेशन की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण किताबें कौन से थी। पहली बुक जो एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई थी वो न्यू इंडिया, जबकि दूसरी पुस्तक का नाम था कॉमन बिल। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस भाषा में समाचार पत्र या पत्रिका शुरू किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दो पत्रिका, दो समाचार पत्र छापे गए थे, प्रकाशित किए गए थे। पहला मराठा जबकि दूसरा केसरी। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, जबकि केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। चलिए अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो चौथा हमारा प्रश्न है वो ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता सन 1916 में हुआ था। इस समझौते को लखनऊ समझौता और या लखनऊ संधि भी कहते हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न हमारा पांचवा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका जो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। हमारा जो छठा प्रश्न है वो ये है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे में। प्रश्न सातवां जो हमारा है वो ये है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? यह कराची अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा कहा गया था। प्रश्न आठवां हमारा है दोस्तों, कौन कांग्रेस में होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस में होते हुए भी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुने गए थे। प्रश्न नौवां हमारा है दोस्तों, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो ये है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? जन गण मन, और यह किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। पहली बार राष्ट्रगान जो गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न 11वां जो हमारा है वो ये है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 12वां जो है वो ये है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक यानी कि दिनांकित चेक किसने माना था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में माना था। हमारा जो प्रश्न 13वां है वो ये है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? विभाजन करो और छोड़ो का जो नारा था वो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। प्रश्न 14वां जो हमारा है वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो सरोजनी नायडू।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इन दोनों प्रश्नों में अंतर है। इसमें 14वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय इंडियन वीमेन पूछ रहा है दोस्तों इसमें। जबकि प्रश्न 15वां जो है उसमें कह रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सिर्फ और सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट बताना है। जबकि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू आपका जवाब होगा। प्रश्न 16वां जो हमारा है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास थे। आइए अब प्रश्न 17वां देखते हैं। प्रश्न 17वां जो हमारा है वो ये है, भारतीय क्रांति की मां के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। प्रश्न 19वां जो है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। प्रश्न 19वां हमारा है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था।